अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप PSL स्पेशल के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग PSL ऑडिशन 4 सनसनीखेज मुकाबलों के साथ शायकीन की दिलचस्पी बढ़ाता जा रहा है। PSL सीजन 4 का 8वां मैच आज शारजाह में खेला जाएगा, जहां कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। नाज़रीन, यहां आपको बताते चलें कि कोयटा ग्लेडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। मुल्तान सुल्तान को बैटिंग की दावत दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें मैच में पिशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। पिशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले लाहौर कलंदर्स को बैटिंग की दावत दी थी, ताहम कलंदर्स की पूरी टीम 78 रन बनाकर आउट हो गई थी और ज़ल्मी को 79 रन का हदफ मिला था। लाहौर की जानिब से रिविज 18 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। उसके अलावा कोई भी खिलाड़ी नुमाया कारकर्दगी ना दिखा सका। पिशावर की जानिब से हसन अली ने 4, वहाब रियाज 3 और इब्तिसाम शेख ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। जवाब में पिशावर ज़ल्मी ने आसान हदफ 10 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया था। उमर अमीन 61 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। हसन अली को शानदार कारकर्दगी पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ख्याल रहे कि लाहौर कलंदर्स के कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने इंजरी के बायस पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच नहीं खेला और उनकी गैर मौजूदगी में AB डिविलियर्स ने क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए थे। लाहौर कलंदर्स की क़यादत AB डिविलियर्स को मिल गई। मोहम्मद हफीज़ गुज़श्ता कराची किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान अंगूठे पर चोट लगने की वजह से ज़ख्मी हो गए थे और इब्तिदाई टेस्ट के बाद उन्हें चंद रोज़ आराम का मशवरा दिया गया था। तजर्बाकार बल्लेबाज AB डिविलियर्स पहली मरतबा PSL का हिस्सा बने हैं और इब्तिदाई 2 मैचेस में उनकी कारकर्दगी मायूस कुन रही है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने इंजर्ड कप्तान मोहम्मद हफीज़ की जगह मशहूर ज़माना स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में सज़ा याफ्ता लेफ्ट आर्म बैट्समैन सलमान बट को टीम में शामिल कर लिया है। स्पॉट फिक्सिंग केस में सज़ा याफ्ता सलमान बट पाबंदी ख़त्म होने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आए और अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन किसी बड़े इवेंट में शामिल ना हो सके। वो गुज़श्ता 3 बरसों से PSL के ड्राफ्ट में शामिल रहे, लेकिन मुंतखब ना हो सके। अब लाहौर कलंदर्स ने उन्हें इंजर्ड मोहम्मद हफीज़ के मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल कर लिया है। सलमान बट की लाहौर कलंदर्स में शमूलियत की तस्दीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने भी कर दी है, जबकि टीम के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि मोहम्मद हफीज़ की इंजरी का बड़ा नुकसान है, लेकिन सलमान बट ही उनका बेहतरीन मुतबादिल हो सकते थे। लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट के मुताबिक मोहम्मद हफीज़ को अंगूठे में फ्रैक्चर है, जिसके लिए सर्जरी दरकार है और उन्हें मुकम्मल तौर पर बहाल होने के लिए 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। मोहम्मद हफीज़ की गैर मौजूदगी में AB डिविलियर्स ने पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। दीगर मैचेस भी डिविलियर्स का ही कप्तान बरकरार रहने का इम्कान है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 का 8वां मैच खेला जा रहा है, जिसमें ग्लेडिएटर्स और सुल्तान मद्दे मुकाबिल है। ग्लेडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और सुल्तान को बैटिंग की दावत दी है। नाज़रीन, PSL सीजन 4 का दूसरा मरहला है। शारजाह में पहला मैच खेला जा रहा है। PSL सीजन 4 का 8वां मैच है। वहाँ पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा, उर्दू पॉइंट के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ पे एजाज़ अहमद गोंदल। हमें शारजाह क्रिकेट स्टेडियम से बताइएगा कि वहाँ का क्राउड कैसा है, लोगों में कितना जोश और जज्बा पाया जा रहा है। दुबई की निस्बत शारजाह का क्राउड ज़्यादा है या दुबई में था? जी एजाज़, हमें आगाह कीजिएगा। जी नादिया, बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग के चौथे एडिशन का दूसरा मरहले का जो है वो आज आगाज़ शारजाह में होने जा रहा है। शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज पहला मैच जो है वो जनूब की पहचान मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान जो है वो होने जा रहा है। अगर मैं बात करूं शायकीन की, तो शायकीन की तादाद इस दफ़ा जो है दुबई स्टेडियम में थोड़ी कम रही, लेकिन शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जो खासियत है वो यही है कि ये अपने अंदर जो है वो बहुत से लोगों को समा लेता है। और दूसरी बात ये कि शारजाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो सिटी के अंदर है और इसके गिरदो नवा में जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है, रहायशी एरिया, जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में रहती है। और दूसरी बात, पख्तून जो है वो कम्युनिटी बड़ी तादाद में यहाँ पे रहती है। इंडस्ट्रियल एरिया पास है, यहाँ से बहुत से लोग जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं। अभी भी शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो स्टेडियम की तरफ आ रही है। मैं इस वक्त शारजाह स्टेडियम में मौजूद हूँ। थोड़ी ही देर में जो है वो बड़ा टाकरा मुल्तान सुल्तान का और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान शुरू हो जाएगा। क्या लग रहा है, कौन जीतेगा आज का मैच? कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं? कोयटा को सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? मैं मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं जी। आपको क्या लग रहा है? कोयटा जीतेगा। क्यों, क्या वजह है? कोई पठान है ना? नहीं, आपको क्या लग रहा है? इंशाल्लाह कोयटा जीतेगा। कोयटा की टीम मजबूत है इंशाल्लाह।
आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुल्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। मुल्तान जीतेगा। मुल्तान ही जीतेगा। क्या लग रहा है मुल्तान बूम लाला चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आपको क्या लग रहा है? क्वेटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा। मुल्तान से पे भाई आपको क्या लग रहा है? मुल्तान जीतेगा। कैसा मैच देखना चाह रहे हैं? सनसनीखेज मुकाबला या वन साइडेड? खेज देखना चाहते हैं। सनसनीखेज हाँ देखना जी। चाहते हैं। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? अफरीदी। अफरीदी। अफरीदी को आज छक्के चौके लगाते देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह हाँ जी। अगर बारी पहले आती है मुल्तान सुल्तान की तो कितने स्कोर होने चाहिए? तो तकरीबन 190 होना चाहिए। 190 होने हाँ चाहिए। जी। आपको बेटा क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मुल्तान सुल्तान। कौन सा फेवरेट प्लेयर आपका? अफरीदी। अफरीदी। और शुएब मलिक की कप्तानी में जीत जाएगा मुल्तान सुल्तान आज? हाँ जीत जाएगा। कौन बैट्समैन आप चाह रहे हैं कि वो ज्यादा स्कोर करे? अफरीदी। अफरीदी जा रहे हैं। कितना स्कोर होना चाहिए? 190 प्लस। 190 प्लस होना चाहिए। नाजरीन आप देख सकते हैं कि शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो मुल्तान सुल्तान के सपोर्टर यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो जिनका ये कहना है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो जीतेगा। और कोयटा ग्लैडिएटर के सपोर्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनका यही कहना है शायकीन का कि मैच कोई भी जीते, मैच जो है वो सनसनीखेज मुकाबला होना चाहिए, बॉल टू बॉल मैच जाना चाहिए और आखिरी लम्हात तक जो है वो इंजॉय करना चाहते हैं। शायकीन की तादाद जो है वो बड़ी है, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अभी शायकीन जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद बाहर भी है, लेकिन मैच उम्मीद की जा रही है कि बहुत अच्छा मैच होगा। जी नाज़रीन, एजाज अहमद गोंदल इस वक्त मौजूद थे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। उन्होंने शायकीन से बात की। शायकीन अपने पसंदीदा टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी जोश और जज्बे में, जोश और वलवले में नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 4 का 8वां मैच खेला जा रहा है, जिसमें ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान मद्दे मुकाबिल हैं। ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और मुल्तान सुल्तान को पहले बैटिंग की दावत दी है। शारजा क्रिकेट ग्राउंड में दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे मद्दे मुकाबिल हुई हैं। इवेंट में अब तक कोयटा ग्लैडिएटर्स 2 मैचेस खेल चुकी है और दोनों मैचों में वो कामयाबी के साथ 4 पॉइंट से स्कोर बोर्ड पर सरफहरिस्त हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से ज़बरदस्त शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 7 विकेटों से शिकस्त दी। जबकि मुल्तान सुल्तान भी अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है, जिसमें उसने पहले मैच में कराची किंग्स के हाथों 7 रन से शिकस्त खाई, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दी। इस एतबार से स्कोर बोर्ड पर मुल्तान सुल्तान के 2 पॉइंट्स हैं। ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद के पास ये और मुल्तान सुल्तान को शुएब मलिक की सरपरस्ती हासिल है। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट की एक मारूफ शख्सियत, साबिक कप्तान और मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ी शाहिद खान अफरीदी ने कहा है कि रवां बरस पाकिस्तान सुपर लीग PSL से 3 या 4 खिलाड़ी कौमी टीम में जगह बना सकते हैं। बूम बूम शाहिद अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग का 4था ऑडिशन जारी है और बिलाशुबा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड होने के साथ साथ दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट मुकाबलों में से एक है। शाहिद अफरीदी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि PSL अब हमारी पहचान भी बन चुका है, ये हमारा ब्रांड है और इसे हमें कामयाब बनाना है। उन्होंने बावर कराया कि पाकिस्तान की T20 और वनडे क्रिकेट टीम में इस वक्त जो भी बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं, उनके खेल में PSL की वजह से ही निखार पैदा हुआ है। रिकॉर्ड साज ऑलराउंडर ने कहा कि दुनिया में होने वाली क्रिकेट लीग्स का मकसद अपने मुल्क का टैलेंट सामने लाना है और उनके खेल में निखार पैदा करना है। अपनी बात को जारी रखते हुए शाहिद अफरीदी का कहना था कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि PSL अब तक कामयाब रही है क्योंकि इसकी वजह पाकिस्तान का टैलेंट सामने आ रहा है। लावाजी शाहिद अफरीदी ने शायकीन पर जोर दिया कि वो बड़ी तादाद में मैच देखने के लिए स्टेडियम का रुख करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन को स्टेडियम में लाने के लिए मंसूबाबंदी करे। शाहिद अफरीदी ने शायकीन को मुखातिब किए बगैर कहा कि ये हमारी लीग है और हमें स्टेडियम आकर इसे कामयाब बनाना चाहिए। साबिक कप्तान ने कहा कि स्टेडियम पहुंचकर PSL को बहुत सपोर्ट मिलेगी, ये अवाम के लिए तफरीह का बहुत बड़ा मौका है, लिहाजा मैं शायकीन से दरख्वास्त करता हूं कि वो बड़ी तादाद में स्टेडियम आए। अपनी बात को जारी रखते हुए अफरीदी ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि कराची और लाहौर के स्टेडियम्स मुकम्मल तौर पर भरे हुए होंगे, क्योंकि जब मैदान तमाशाइयों से भरते हैं तो खिलाड़ी भी अपने खेल से लुत्फानंदोज होते हैं। शाहिद अफरीदी ने एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी PSL से 3 से 4 खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए उनका कहना था कि मैं देख सकता हूं कि 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे हैं इस साल PSL में अपनी कारकर्दगी दिखाकर कौमी टीम में जगह बना पाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अभी ये नौजवान खिलाड़ियों के लिए शुरुआत है, उन्हें असाबे शिकन मुकाबलों में अपनी महारत दिखानी है, क्योंकि इसके बाद ही मैं इन खिलाड़ियों के नाम बता सकूंगा जो कौमी टीम में जगह बनाने के अहल होंगे। दीगर लीग के हवाले से बात करते हुए अफरीदी ने कहा कि दुनिया की हर लीग का अपना एक मकाम है, लेकिन मजमूई तौर पर जब मैं बांग्लादेश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों से PSL के बारे में बात करता हूं
तो वो कहते हैं कि PSL में बॉलिंग का मेयार दुनिया में सबसे बेहतरीन और नबर्द आजमा है। शाहिद अफरीदी ने इस हवाले से मजीद कहा कि PSL में शामिल खिलाड़ियों को उनकी इजरत वक्त पर मिल जाती है और यही खसूसियत इसे दुनिया में सबसे कामयाब और बावकार लीग बनाती है। एक सवाल के जवाब में साबिक कप्तान का कहना था कि मैं इस उम्र में भी दुनिया की किसी भी लीग से ज़्यादा PSL का इंतज़ार करता हूँ। ख्याल रहे कि शाहिद अफरीदी 2016 से PSL का हिस्सा हैं, जिसमें इब्तदाई 2 टूर्नामेंट्स में उन्होंने पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी की, जबकि गुज़श्ता इवेंट में कराची किंग्स का हिस्सा रहे और इस मरतबा शुएब मलिक की क़यादत में शाहिद अफरीदी मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा हैं। और नाजरीन, आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स मद्दे मुकाबिल हैं, जिसमें कोयटा ग्लेडिएटर्स की कप्तानी सरफराज अहमद कर रहे हैं और मुल्तान सुल्तान को शुएब मलिक लीड कर रहे हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और मुल्तान सुल्तान्स को बैटिंग की दावत दी है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि PSL में अब तक के जो मैचेस हो चुके हैं उसमें कोयटा ग्लेडिएटर्स 4 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे है। जी नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से यह था प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप PSL स्पेशल। PSL की तमाम तर खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कल तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।